नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक 22 मई से 24 मई तक। G20 बैठक पर सबकी निगाहें। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद। श्रीनगर में G20 समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर का पता चला। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करना कश्मीरी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और देश से कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर का कहना है कि G20 बैठक को लेकर विभाग की ओर से काफी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नगरों के सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा रहा है। कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैठक के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शहर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मीरवाइज फारूक हत्या मामले में श्रीनगर में स्पेशल डीजी CID ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस मामले में भगौड़े जावेद भट्ट और अयूब भट्ट को CBI ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस मामले में 5 में से 2 को एनकाउंटर में मारा जा चुका है और एक गुनहगार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पामपुर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने किया। कार्यक्रम में 300 स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को योग से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। ऑपरेशन ड्रग फ्री कोलगाम के तहत कोलगाम पुलिस ने एक और ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित सामान बरामद किया। NC के वरिष्ठ नेता और शोपियां के पूर्व विधायक शेख मोहम्मद रफी ने सरकार से अपील की है कि शोपियां जिले के जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है वहां जल्द से जल्द कृषि विभाग की टीमें भेजी जाएं ताकि और नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। बानियाल में शिक्षा विभाग की ओर से नामांकन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजन किए गए। एनरोलमेंट अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन शिक्षक, छात्र और अभिभावकों ने भाग लिया। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश की अपील। जम्मू कश्मीर LG प्रशासन ले रहा है दिलचस्पी। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए आर्थिक रास्ते खोलने के लिए जम्मू कश्मीर में 75 धार्मिक पर्यटन और हेरिटेज स्थलों को विकसित किया जा रहा है। हज यात्रियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 हज यात्रियों को दवा पिलाई गई। शिविर में जिले के विभिन्न हिस्सों से तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया। एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सेना ने POK के नागरिक उस्मान को चकंदाबाग के रास्ते उसके पैतृक स्थान वापस लौटा दिया। 2 दिन पहले राजौरी जिले के तारकंडी इलाके से भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए सेना ने उसे पकड़ लिया था। हज यात्रियों के लिए टीकाकरण अभियान कल से रामबन जिले में शुरू हो गया है। उपायुक्त रामबन ने जिला अस्पताल रामबन का भी दौरा किया, जहां हज यात्रियों को टीका लगाया जा रहा है। इस बीच उपायुक्त रामबन मसरतुल इस्लाम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। ज़स्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई से 19 जुलाई तक तिब्बती कैलेंडर के शुभ महीने के चलते चिकन, मटन और शराब की दुकानों को बंद रखने की अपील की है। बौद्ध समुदाय के लिए आने वाले शुभ दिन को ध्यान में रखते हुए लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की गई है। जनता ने रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर लगाए गए क्रश बैरियर के लिए सरकार और प्रशासन को धन्यवाद किया। जिला विकास आयुक्त रामबन मसरतुल इस्लाम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरनाक जगहों पर जल्द ही क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। वहीं PWD और MGSY की सड़कों पर भी क्रैश बैरियर लगाए जाने हैं।
शोपिया के जिला अस्पताल में जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आकर रक्तदान किया। उपायुक्त शोपिया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशरफ टाक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रुबीना के साथ शिविर का उद्घाटन किया। विभिन्न संक्रमणों से बचाव के लिए श्रीनगर जिले के हज यात्रियों को हज हाउस श्रीनगर में टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल घाटी से 5,281 हज यात्री हज पर जाएंगे। इस दौरान कुछ हज यात्रियों ने व्यवस्थाओं में और सुधार की मांग की। किसानों से गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग नहीं लगाने की कृषि विभाग की अपील का इस साल खासा असर पड़ा है और किसानों ने गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग नहीं लगाई। उधर उप जिला कृषि पदाधिकारी अश्विनी शर्मा ने मंगलवार को आरएसपुरा क्षेत्र के कोठी कला गांव का दौरा किया और गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग नहीं लगाने वाले किसानों की तारीफ की। विभिन्न क्षेत्रीय दलों के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूलवानी ने कांग्रेस में डीडीसी और सरपंचों और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस मौके पर वकार रसूल ने कहा कि हम अपने नेता राहुल गांधी के मंत्र पर चल रहे हैं, जो नफरत को मिटाने और प्यार फैलाने के लिए है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ओर से राजौरी डाक बंगलो में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंचल और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मकसद था कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। सर्दियों के बाद कश्मीर का पहला फल स्ट्रॉबेरी बाजारों में उतरने के लिए तैयार है और श्रीनगर में कटाई जोरों पर है। इस वर्ष उपज पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है, हालांकि फलों के आकार में थोड़ा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से बाजार भी मंदा है। स्ट्रॉबेरी के बाद अगली फसल चेरी और खुबानी होगी। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर चिकित्सा विभाग राजौरी में मुख्य चिकित्सा कार्यालय राजौरी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ईएमटी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को डेंगू रोग की जानकारी दी। मंडला कला में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बनाने वाली माहिरा शाह का सेना ने त्राल में हौसला बढ़ाया। इस मौके पर सेना के 42वें मुख्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माहिरा को बधाई दी गई। इस मौके पर माहिरा का परिवार भी मौजूद था। माहिरा ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में काम करने वाले वाईके पुरा काजीगुंड के गुलाम नबी भट्ट के बेटे 24 वर्षीय जाकिर अहमद भट्ट की रहस्यमय मौत के मामले में परिजनों ने जांच की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक मृतक की कथित मौत जेसीबी टक्कर के कारण हुई थी। अवंतीपुरा पुलिस ने लालगाम और पीरनार इलाके से अफीम की खेती को नष्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां कुछ लोगों ने अवैध रूप से अफीम की खेती की थी, जिसे एसडीपीओ मुमताज अली की देखरेख में पुलिस ने नष्ट कर दिया। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कठुआ जिले के धनोड इलाके में रहने वाले गुर्जर समुदाय के लोगों ने अपनी भेड़ बकरियों को ले जाने के लिए सरकारी वाहन नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खानाबदोश बकरवालों के लिए सरकारी वाहन भेजे हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने उप राज्यपाल प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द माल और मवेशियों के हस्तांतरण के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराए जाएं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मशोबरा में आयोजित 2 दिवसीय सिपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर सीएम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया। सिपुर मेले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली की दिशा में धकेल दिया और इससे उभरने में प्रदेश को वक्त लगेगा।
गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बहरी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र स्थापित कर रहा है। बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। शिमला में यह चेक डिप्टी सीएम ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया, जिस पर सीएम ने इस पुनीत कार्य के लिए माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। शिमला में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी खेल संघों के साथ बैठक की गई, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को सुविधा देने पर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सितंबर या अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित रोजगार मेले में 561 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने 1 साल में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके 5वें संस्करण में अब तक करीब 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अनुराग ठाकुर ने शिमला कालका रूट पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात कही है। केंद्र मंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र में 8 लाख करोड़ का निवेश केंद्र सरकार करेगी। शिमला कालका ट्रैक पर ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जा सकती है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में सुक्खू की सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल और अखबारों में दिख रहा है कि कितना सुख है। सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस पर राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिक्किम से संबंधित हिमाचल में चल रहे प्रबुद्ध नागरिकों ने राज्यपाल के साथ संस्कृति, विरासत और उच्च परंपराओं पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने मेहमानों को हिमाचली टोपी, शॉल और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। धर्मशाला में आईपीएल मैच के लिए पहुंचे पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने दलाई लामा से मुलाकात की। एचपीसीए डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ कई खिलाड़ी दलाई लामा से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि आज और 19 मई को यहां आईपीएल के 2 मैच होने हैं, जिसके लिए पंजाब और किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। आईपीएल के लिए तैयार धर्मशाला पहुंची राजस्थान रॉयल्स की टीम। कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में पहुंची धर्मशाला के नॉर्बू और रेडिसन ब्लू में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। आईपीएल सीजन 16 के लिए तैयार धर्मशाला। आज पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला, दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस। दफ्तर विवाद मामले में शिमला की डिप्टी मेयर उमा कौशल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान डिप्टी मेयर ने कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम में है, घर से और फील्ड से ही काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक टाउन हॉल में दफ्तर नहीं मिलेगा तब कार्यभार नहीं संभालेंगी। शिमला में डिप्टी मेयर के दफ्तर विवाद में अब विपक्ष के नेता डिप्टी मेयर के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के बाद अब सीपीएम ने भी डिप्टी मेयर की मांग की समर्थन किया है और राज्य सरकार पर नगर निगम के काम में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। तो उधर अब दफ्तर विवाद पर शिमला नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके पास सदन चलाने के लिए जगह नहीं और डिप्टी मेयर का ऑफिस बदलने का फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। शिमला नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने सब्जी मंडी में डिप्टी मेयर के ऑफिस को अच्छा भी बताया है। मंडी में प्रतापचंद नाम के शख्स ने अपने ही ससुर पर पिटाई और कार जलाने का आरोप लगाया है। प्रतापचंद ने कहा कि उसके ससुर ने नशे में इस घटना को अंजाम दिया। प्रताप ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है और ससुर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फतेहपुर के तहत पड़ते मुख्य मार्ग जसोर तलवाड़ा में हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां एक निजी गाड़ी करीब 20 फीट नीचे सीमेंटेड डंगे से टकराती हुई खेतों में पलट गई।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश भर के सभी उपायुक्त कार्यालयों को ई ऑफिस में बदलने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डीसी ऑफिस बिलासपुर को ई ऑफिस में बदलने की कवायद शुरू हो गई है। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि ई ऑफिस सरकारी दफ्तर में जवाबदेही और पारदर्शी कार्यप्रणाली का अच्छा माध्यम है। नूरपुर के बडुखर पंचायत स्थित कम्युनिटी हॉल में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने की। इस मौके पर सभी विभाग अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पहले चरण में विकास खंड की 4 बडुखर, भोगरवा, पलाखी तथा सुरवा पंचायतों के लगभग 141 लोगों की समस्याओं को सुना गया। नगर निगम सोलन ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। मेयर पूनम ग्रोवर ने करीब 193 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि निगम की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के साथ निगम के सभी पार्षदों को भी अवगत कराया गया है। नगर निगम सोलन के बजट पर भाजपा पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने निराशा जताई है। शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि नगर निगम का बजट सिर्फ आंकड़ों का मकड़जाल है। देरी से बजट पेश होने के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि बजट में फ्री कूड़ा और फ्री पानी देने की बात पर भी चर्चा होगी, लेकिन बजट पेश होने के बाद शहरवासियों का सिर्फ निराशा हाथ लगी। देहरा के नायक विकास चौधरी को शौर्य चक्र मिलने पर देहरा में जश्न है और अब बीजेपी मंडल देहरा ने भी विकास चौधरी को सम्मानित किया है। बीजेपी मंडल देहरा ने पूर्व मंत्री रमेश धवाला की अगुवाई में नायक विकास चौधरी और उनके परिजनों को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया। नालागढ़ में महिला जागृति अभियान के तहत मानपुरा थाना प्रभारी ने माइक्रोटनर उद्योग में महिलाओं और अन्य कामगारों को जागरूक किया। कांग्रेस की गारंटियां पूरी न होने पर युवाओं ने मंडी में भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले धरना दिया। सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य में 25,000 से भी अधिक सरकारी पद खाली हैं, फिर भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। कुल्लू जिले में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर ईस्ट अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग कर HIV, STI, हेपेटाइटिस B और टीबी बीमारी का इलाज किया जाएगा। कुल्लू से सटी खराहल घाटी में सड़क को चौड़ा कर रहे ठेकेदार की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां रामशिला से 4 किलोमीटर दूर तक सड़क को चौड़ा करना है, लेकिन 2.5 फीट गहरे गड्ढों की वजह से लोगों के वाहनों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। चोरी के मामले में नालागढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपी बद्दी और नालागढ़ में अलग अलग चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। नालागढ़ में पुलिस ने HRTC के ड्राइवर का ड्रंक एंड ड्राइव का चालान किया है। HRTC के चालक ने नशे की हालत में कार एक घर में घुसा दी। हादसे के दौरान वहां खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। नालागढ़ की खेड़ा के BDC सदस्य की राजस्थान में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक इस्माइल खान को राजस्थान के बंदरवाड़ा में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। सोलन शहर में जल्द शिमला शहर की तर्ज पर एक नया ट्रैफिक प्लान लागू होने वाला है। इसको लेकर सोलन पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम सोलन के पार्षदों और स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए राय ली जा रही है। नगर निगम की निरंतर कार्यवाही के बाद अब सोलन में बाजारों की स्थिति में काफी सुधार आ चुका है। अतिक्रमण अधिकारी दीप सिंह ने कहा कि सोलन शहर के अपर बाजार, लोअर बाजार, चंबा घाट बाईपास रोड पर जब अतिक्रमण की टीम पहुंची तो वहां कहीं भी अतिक्रमण होता दिखाई नहीं दिया। दीपहंस का कहना है कि अगर आगे भी कोई अतिक्रमण फैलाया गया तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार को धौलारा में बाबा नाहर सिंह के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दरबार में हाजिरी लगाई और बाबा नाहर सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कर्नाटक के सीएम पर कांग्रेस में मंथन जारी। सीएम पद के दोनों उम्मीदवार डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने अलग अलग मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। राहुल गांधी ने खड़गे के साथ बंद कमरे में की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। कहा, जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी उन सभी जगहों पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन की नियुक्ति के लिए सिफारिश। राजस्थान में बिजली पानी के मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर। आज से 3 दिन तक प्रदेश भर में होंगे प्रदर्शन। बीजेपी उपखंड स्तर पर करेगी विरोध। साइबर ठगों का साथी चढ़ा जयपुर पुलिस के हत्थे। पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच ने आरोपी आदित्य को किया गिरफ्तार। साइबर ठगों को देता था पीड़ितों के बैंक अकाउंट। राजस्थान में ईओ और यूडीसी अरेस्ट। एसीबी ने 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जमीन का लेआउट प्लान देने के एवज में ली थी घूस। राजस्थान में आज आएगा 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कल दोपहर 12 बजे जारी करेंगे रिजल्ट। करीब 13 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का होगा फैसला। राजस्थान के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी। कहीं मेघगर्जन, कहीं चली धूल भरी आंधी। कई जिलों में आकाशीय बिजली के साथ हुई तेज बारिश। राजस्थान में चल रहे बिजली संकट को लेकर केंद्र ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है, यह सरकार की नाकामी है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सनसनी पैदा करना और बीजेपी पर निशाना साधने की आदत है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं के साथ नए विभागों का विस्तार कर रहा है। अब एसएमएस हॉस्पिटल आईएचएमएस सिस्टम को लागू कर पेपरलेस होने जा रहा है। राजधानी जयपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। सचिवालय में किसानों के 7 लोगों के डेलीगेशन और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई, जहां कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सेक्सटॉर्शन के जरिए साइबर ठगी करने वाली गैंग से जुड़ा शातिर ठग जयपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कॉलेज स्टूडेंट्स को झांसा देकर बैंक अकाउंट खुलवाता था और इन बैंक अकाउंट्स को साइबर ठगों को बेचकर 10,000 वसूलता था। मैरिज गार्डन में मेहमान बनकर
महंगे सामान चुराने वाले बच्चा गैंग सक्रिय है, जिसमें गैंग के शातिर बदमाश अपने बच्चों के साथ मिलकर वारदात करते हैं। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने गहलोत पायलट कैंप के बीच चल रहे कोल्ड वार को सामान्य घटनाक्रम बताया है। मीडिया से बातचीत में काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस का परिवार हरा भरा है, ऐसा दौर पहले भी था और अब भी है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। राजनीति में ऐसा होता आया है, ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। आज होगी शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक, युवा मामलों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा, कई मसलों पर लग सकती है मोहर। गुना से लोकसभा चुनाव लड़ने को हूं तैयार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा पार्टी आदेश देगी तो सिंधिया के खिलाफ उतरूंगा मैदान में। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साधा निशाना। उज्जैन में मिलावटखोरी पर शिकंजा, नकली घी बनाने वाली कंपनी पर खाद्य विभाग का छापा, भारी मात्रा में मिलावटी घी बरामद, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। ग्वालियर में नहीं थम रही फायरिंग, शादी समारोह में युवक ने चलाई गोली, वीडियो वायरल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। खरगोन में बिजली विभाग की अनोखी पहल, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए कूलर, लोड बढ़ने पर बढ़ता है टेम्परेचर। हिजबुल तहरीर का मोहम्मद सलीम, असली नाम सौरभ राजदेव, हिंदू से मुस्लिम बने सलीम को एमपी एटीएस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। भोपाल के बैरसिया इलाके में सलीम के माता पिता रहते हैं। 2010 में जब इसने धर्म परिवर्तन किया था, तब परिवार के लोगों ने विरोध किया था। परिवार के विरोध के बाद सौरभ राजवेद घर छोड़कर चला गया था। इंदौर में पुलिस ने तेल कारोबारी के घर काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कारोबारी के बेटी की फोटो और वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने कारोबारी के बेटे से मारपीट भी की थी। भोपाल में सीएम शिवराज ने पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर, लेखक और अभिनेत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि फिल्म काफी अच्छी है, इसे सभी को देखना चाहिए। कहीं फिल्म के प्रोड्यूसर ने एमपी में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने पर आभार जताया। रायपुर में सीएम हाउस में हुई कांग्रेस के बड़ी बैठक, मंत्रियों के साथ चुनावी रणनीति पर कुमारी शैलजा ने की चर्चा। 21 मई को पटना में होगा भरोसे का सम्मेलन। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।